भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आरबीआई अधिनियम 1934 के माध्यम से निजी स्वामित्व के तहत की गई थी। एक सामान्य बैंक की तरह काम करने के अलावा इसे कुछ विशेष कार्य भी दिए गए थे, जैसे कि सरकार का बैंकर, बैंकों के नियामक, मुद्रा जारीकर्ता और मौद्रिक नीति का उद्घोषक। द्वितीय युद्ध के बाद उभरे वैश्विक विचार के अंतर्गत अन्य देशों की तरह भारत द्वारा इस 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया और आने वाले समय में इसे निम्नलिखित कार्य किए गए। पहला, मौद्रिक प्राधिकरण, मॉनेटरी अथॉरिटी। इसके अंतर्गत मौद्रिक नीति निर्माण एवं क्रियान्वयन एवं प्रबोधन शामिल है। आर्थिक वृद्धि के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए मूल्य स्थिरता तथा व्यापक उद्देश्य वर्तमान में आरबीआई द्वारा थोक मूल्य सूचकांक वीपीआई का स्थलीकरण एवं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई सी के लक्षित टारगेट किया जाता है। दूसरा, मुद्रा प्राधिकरण, करेंसी अथॉरिटी। इसके अंतर्गत नए नोटों एवं सिक्कों का निर्गम, नए नोट, 1 रुपए के नोट एवं सिक्के तथा 1 रुपए के छोटे सिक्कों को छोड़कर जिनका निर्गम वित्त मंत्रालय स्वयं करता है, तथा वैसे नोटों एवं सिक्कों को बदलना एवं नष्ट करना शामिल है जो चलन कैलकुलेशंस के लिए अनुपयुक्त है। गुणवत्ता वाले नोटों एवं सिक्कों की अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति इसका व्यापक उद्देश्य है। तीसरा, वित्तीय व्यवस्था एवं नियामक एवं पर्यवेक्षक, रेगुलेटर एवं सुपरवाइज ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। इसके अंतर्गत बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था के प्रचलन, ऑपरेशन के मापदंडों एवं पैरामीटर्स का निर्धारण करना शामिल है। व्यवस्था में लोक विश्वास कायम करना, जमाकर्ताओं के स्वार्थ की सुरक्षा तथा प्रभावी लागत पर बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धि करना इसके व्यापक उद्देश्य है। चौथा, विदेशी विनियामक प्रबंधन, मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इसके अंतर्गत शामिल प्रमुख कार्य हैं। फेमा, विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम 1999 का विनियम, विदेशी मुद्रा भंडार, फॉरेक्स इसका फॉरेक्स रखना, रुपए का विनिमय दर स्थलीकरण एवं आईएमएफ तथा विश्व बैंक एवं दूसरे सभी अंतर्राष्ट्रीय वित्त संगठन जिसका भारत सदस्य है में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, देशी व्यापार एवं विदेशी भुगतान के साथ देश के विदेशी विनिमय बाजार का विकास एवं देखरेख इसके व्यापक उद्देश्य हैं। पांचवा, भुगतान एवं व्यवस्थापन व्यवस्थाओं का नियामक तथा पर्यवेक्षक, रेगुलेटर एंड सुपरवाइजर ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। इसके अंतर्गत देश में भुगतान एवं व्यवस्थापन की सुरक्षित व्यवस्था बहाल करने के से लेकर उनके उन्नयन एवं अपग्रेडेशंस तथा इनके जुड़ी नई पहल करना शामिल है। इनका मूल उद्देश्य है देश की भुगतान एवं व्यवस्थाओं में विश्वास की बहाली करना। छठवां, सरकार एवं बैंकों का बैंकर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बैंक्स। इसके संबंधित कार्यों एवं रिलेटेड फंक्शन के अंतर्गत कई कार्य शामिल है, जैसे केंद्र एवं राज्य सरकार के मर्चेंट बैंकिंग कार्यों को संभालना, उनके बैंकर के रूप में कार्य करना, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक के एसीबीएस के खाते रखना, सरकारों एवं बैंकों को अपने रोजमर्रा के कार्यों को संपन्न कर पाने के लिए आवश्यक मात्रा में लघु एवं दीर्घ अवधियों के लिए तरलता लिक्विडिटी उपलब्ध कराना इस कार्य का मूल उद्देश्य है। इस कार्य को बैंकों के संदर्भ में इसका अंतिम घड़ी का बैंक लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट होना भी कहा जाता है।
सातवां, विकासात्मक कार्य डेवलपमेंटल फंक्शन। विश्व के अन्य केंद्रीय बैंकों में भिन्न भिन्न ऐसे कुछ विकासात्मक कार्य भी सौंपे गए हैं। इसके अंतर्गत इसने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों के लिए कई विकास बैंकों की स्थापना की, जो IDBI, SIDBI, नाबार्ड एवं एक्सिम बैंक एवं NHB। धीरे धीरे वैसे इन बैंकों का स्वामित्व भारत सरकार को हस्तांतरण कर दिया गया, ताकि केंद्रीय बैंकिंग नियामक अपने विनायक एवं पर्यवेक्षक होने का कार्य स्वतंत्र एवं प्रोफेशनल तरीके से कर सके, तथा दूसरी तरफ सरकार विकास की गतिज आवश्यकताओं की पूर्ति और बेहतर ढंग से कर सके।